हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक है। टुडे वी शैल स्टार्ट वन अनदर टेंस, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हर बार की तरह आइडेंटिकल वर्ड्स। इसमें आइडेंटिकल वर्ड्स आते हैं चुका, होगा, चुकी, होगी, चुके, होंगे। These are identical verbs. मीन्स फ्यूचर टेंस में कोई काम स्टार्ट हुआ और स्टार्ट होने के बाद खत्म हो गया। इट इज अवर एजम्पशन कि फ्यूचर टेंस में किसी काम को स्टार्ट किया गया और फ्यूचर टेंस में ही उस काम को कंटिन्यू करने के बाद हमने खत्म कर दिया। मीन्स कल इस समय तक मोहन कल इस समय तक मोहन मेज बना चुका होगा। ठीक है, तो हर बार की तरह अफर्मेटिव से स्टार्ट करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाएंगे? इन अफर्मेटिव सेंटेंस वी विल यूज आई, वी, shall have and third form of verb। और बाकी सब जितने भी हैं, you, they, he, she, it, name, singular number, प्लूरल नंबर, इन सब के साथ में हम यूज करेंगे विल हैव along with थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक, मीन्स हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। राम पुस्तक पढ़ चुका होगा। अब नेम है ये राम, नेम के साथ में वी विल यूज विल हैव। क्या बन जाएगी ट्रांसलेशन? राम विल हैव रीड। रीड की तीनों फॉर्म में सेम रहती है विथ स्पेलिंग, इन स्पेलिंग, लेकिन प्रोनाउंसिएशन इज रीड, रेड, रेड। राम विल हैव रेड बुक। ठीक है, इसी तरह से सेकेंडली नेगेटिव सेंटेंस। इन नेगेटिव सेंटेंस जहां पर भी हमने शैल हैव का यूज किया है वहां पर हम यूज करेंगे शैल नॉट हैव, और जहां पर भी हमने विल का यूज किया है वहां पर हम यूज करेंगे विल नॉट हैव along with थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास ये सेंटेंस है राम पुस्तक पढ़ चुका होगा, इसकी ट्रांसलेशन हम बनाएंगे नेगेटिव में राम पुस्तक नहीं पढ़ चुका होगा। मतलब क्या बन जाएगी यहां पर इंग्लिश? राम विल नॉट हैव
read book. नेगेटिव सेंटेंस में नहीं होता है, बस हमें इस नॉट को विल और हैव के बीच में रखना. सिमिलरली नेक्स्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले हम विल या शैल रखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद हम हैव का यूज करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन क्वेश्चन मार्क. ठीक है. अब इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या बन जाएगा? केवल हमें सेंटेंस से पहले क्या लगाना है? क्या राम पुस्तक पढ़ चुका होगा? ठीक है, बताइए, आप लोग कोशिश करिए. राम के साथ में विल आता है, विल को हम सबसे पहले रख देंगे विल राम, इसके बाद हैव रेड बुक. ठीक है, मैंने आपको बताया था हमने एक ही सीक्वेंस, एक ही पैटर्न का सारे टेंसेस में यूज किया है. सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब आई वी यू दे के साथ में क्या आएगा? ही शी इट. नेम सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर के साथ क्या आएगा? वो मैंने बाइफरकेट किए थे. इसी तरह से यहां पर भी आई और वी के साथ शैल हैव आएगा. बाकी सारे जितने हैं नेम, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर, सबके साथ में विल हैव का यूज है. और इस तरह से जब हम नेगेटिव बनाएंगे शैल और हैव के बीच में नॉट लगा देंगे. इंट्रोगेटिव में शैल या हैव पहले रख देंगे, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद हैव, फिर थर्ड फॉर्म एंड क्वेश्चन मार्क. मैं समझता हूँ आपको ये टेंस समझ में आ गया होगा. हर बार की तरह मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि इसका एक स्क्रीनशॉट खींचिए, इस टेंस को अपनी कॉपी पर राइट डाउन कीजिए एंड गो थ्रू योर एक्सरसाइजेस कंसर्न्ड विद फ्यूचर परफेक्ट टेंस. Okay, goodbye for now.